दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बलिया से। मैं बलिया मुख्यालय पे इस समय मौजूद हूँ। आज़ाद समाज पार्टी तो मैं डॉक्टर राजकुमार गौतम, आजाद समाज पार्टी मंडल प्रभारी मंडल आजमगढ़। हम लोग जो 20 तारीख को जंतर मंतर पे जो हमारे युवाओं के साथ पूरे देश के भविष्य है, जिसको कहा जाता है युवा, वो अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। जो नीट पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ वो जो है आंदोलन कर रहे थे कि इस पे जांच हो। उसको लेकर के सरकार ने युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज की, बुरी तरह से पीटी वहां के दिल्ली पुलिस ने। और सबसे घोर अन्याय तो तब हुआ, हम लोगों ने वीडियो देखा कि 15-16 साल की बच्चियों को प्रशासन सीने पे चढ़ के पीट रही थी। उनको पीछे से लाठी डंडे से जो है टच कर रही थी। ये सबसे बहुत खराब लगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी खराब लगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम इस प्रोटेस्ट के संबंध में हम पूरे देश में महामहिम राष्ट्रपति जी को माननीय डीएम के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की है कि युवाओं की सुरक्षा, जो प्रोटेस्ट में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, प्रोटेस्ट से पहले जिन माता पिता के जो लड़के जो है सुसाइड कर लिए हैं, उन गार्जियनों को 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा देने की मांग किया गया है ज्ञापन में। और बहन बेटियों की सुरक्षा के संबंध में मांग किया गया है। रोजगार, शिक्षा पे सुधार करने के लिए मांग किया गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो जंतर मंतर पे बहन बेटियों के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो पेपर लीक हुआ, ऐसे हजारों पेपर लीक होते आ रहे हैं जो इससे पीड़ित होकर के हर जात, हर समुदाय, हर पार्टी, हर वर्ग के लोग, सभी के बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। उन लोगों के साथ जो अत्याचार किया गया है, ये जो मजबूती से भाई हर एक नागरिक के, हर एक भारत के भविष्य का जो आवाज बनते हैं, इस पे आप क्या कुछ अपनी राय देंगे? देखिए, भाई ने तो पूरे देश के बच्चों के भविष्य के बच्चों के साथ हैं। बच्चों के साथ कुछ भी होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी इस सीट बजा देंगे पूरे भारत में। जो आज वर्तमान की जो सरकार है, ये सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अगर घटनाएं घटती है वो अपनी वर्तमान सरकार से मांग करता है। तो आज बच्चे मांग कर रहे हैं अपने सरकार से, तो ये सरकार मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है? ये देखिए, ये जनता की हितकारी सरकार नहीं है, ये जनता की दमनकारी सरकार है। और जिन लोगों ने उसमें तो देखिए, प्रोटेस्ट में जो लोग कह रहे थे कि मैंने इन्हीं अंगुली से भाजपा को वोट दिया है, उनकी अंगुली टूटी दिखा रहे थे। अब बताइए, जो लोग वोट दिए हैं, कल के बाद से वो लोग वोट देने का, और पूरा देश के युवा और गार्जियन भी ये तय कर लिया है कि भाजपा को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। जो सरकार में विधायक बने हुए हैं, जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, जो उनके एक मेंबर हैं, उस वर्तमान सरकार के जो मेंबर हैं, उनको भी आकर के अपनी आवाज उठानी चाहिए। क्या उनके बच्चे नहीं है, उनके घर की भविष्य नहीं है, उनके देश का भविष्य? 543 पार्लियामेंट में जो सदस्य हैं, सभी समझ लीजिए कि मैं क्या कहूँ, वो थर्ड जेंडर की श्रेणी में मेरे समझ से आ रहे हैं। उसमें एक ही शेर नेता है, वो है माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो शुरू से लास्ट तक और कब तक जो है चट्टान की तरह खड़ी रहेंगे, इसका कल्पना सरकार नहीं कर पाएगी। यदि नहीं मानती है तो माननीय सभी लोग सो जाएं, एसी में चले जाएं, लेकिन माननीय चंद्रशेखर आजाद जी कड़ी अत्याचार हो रहा है। ऐसे मंत्री, ऐसे विधायक को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा सकते, वह सरकार में बन करके क्या काम करेंगे? वो देखिए, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद किया जा सकता है? जो अपने बच्चों के भविष्य की नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं, पड़े हुए हैं। वो अपने बच्चों की भविष्य क्या सोच सकते हैं? वो तो गुलाम है। जैसे कुत्ते को पट्टा पहना करके कहा जाता है कि तुम भूखो तो भूखता है, उसको काटो तो काटता है। ऐसे ही लोग हैं पार्टियों के, जो गुलाम पट्टे के पिल्ले हैं। ये लोग आवाज नहीं उठा सकते। ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आएंगे और फिर इसी तरह से दमनकारी सरकार को बनवाएंगे। उसमें तो लिस्ट देखिए ना, कितने पार्टी के लोग जो है इस दमनकारी सरकार की लिस्ट में हैं।
वो लोग एक भी लोग आज दिखे? कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। पूरे देश में मात्र एक ही पार्टी है जिससे उम्मीद कर सकते हैं, वो है आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद।